अक्सर दोस्तों जब भी हम फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में तीन चार तरीके के ऑप्शन आते हैं कि क्या हमें निधि कंपनी ओपन करनी चाहिए, क्या हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी ओपन करनी चाहिए, क्या हमें एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या हमें डीएसए का लाइसेंस लेना चाहिए, क्या हमें साहूकारी बिजनेस में जाना चाहिए, क्या बेटर रहता है। इसी को हम डिस्कस करेंगे। मेनली हम डिस्कस करेंगे कि हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए, निधि करनी चाहिए या फिर एनबीएफसी करनी चाहिए। तो दोस्तों पहले हमें देखना है कि हम किस तरीके के लोन में डील करना चाहते हैं। तरीके का मतलब है कि किस टाइप का मतलब होता है सिक्योर्ड लोन में या फिर अनसिक्योर्ड लोन में। ठीक है। तो सबसे पहले हमें मेजरली डील करना है कि हमें छोटे छोटे लोन में डील करना है, 20,000 50,000 के सिक्योर्ड वाले में डील करना है या फिर अनसिक्योर्ड वाले में। अगर मेनली आपका मोटिव है सिक्योर्ड लोन में, सिक्योर्ड लोन किस टाइप का होगा? लोन अगेंस्ट गोल्ड भी हो सकता है, कोई गोल्ड लाए, गोल्ड सिल्वर या और भी कोई प्रीशियस मेटल, डायमंड है और भी कोई प्रीशियस मेटल है, उनको गिरवी रख के आपसे लोन ले सकता है, जैसे मणप्पुरम गोल्ड लोन है। तो सिर्फ गोल्ड में ही डील करती है, लेकिन आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। ठीक है। आप लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे सकते हैं, आप लोन अगेंस्ट एफडी पॉलिसी भी दे सकते हैं। कोई पर्सन आपके पास आया, कहने लगा सर मेरी ना एफडी चल रही है 5 लाख की और सर मुझे 4 लाख रुपए की अर्जेंट नीड है, मैं अपनी एफडी तोड़ना नहीं चाहता, आप उसको एज ए सिक्योरिटी रख लीजिए, अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो मैं आपको राइट देता हूँ, आप मेरी एफडी को तोड़ करके पैसा ले सकते हैं। तो ये भी एक तरह की सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी होती है। तो दोस्तों अगर आप इसी टाइप के लोन में डील करना चाहते हैं सिक्योर्ड में, चाहे वो लोन अगेंस्ट गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, एफडी हो, और आप लोकर फैसिलिटी भी देना चाहते हैं, ठीक है, और आप डिपॉजिट भी लेना चाहते हैं कि भाई मुझे अपना पैसा भी कम से कम लगाना पड़े, मैं पब्लिक से पैसा लूँ और पब्लिक को ही लोन दे दूँ, मेंबर से पैसा लूँ और मेंबर को ही लोन दे दूँ, है ना, कितना अच्छा आइडिया है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप निधि कंपनी में जाएं। ठीक है। निधि कंपनी एक बेटर ऑप्शन रहता है। थोड़े से निधि कंपनी में कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस लेते रहेंगे तो आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना बिजनेस अच्छा खासा रन कर सकते हैं। निधि कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल आईडी या ईमेल या फिर फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी मेनली होती है अनसिक्योर्ड लोन के लिए, यानी आप छोटा छोटा लोन 20,000 50,000 का लोन अनसिक्योर्ड बिना किसी सिक्योरिटी के देना चाहते हैं, बिना किसी गोल्ड के, बिना किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के, एफडी के, बिना किसी प्रॉपर्टी के अगर आप देना चाहते हैं तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू। ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आप अप टू 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। जो कि निधि कंपनी में कुछ कंडीशन को फुलफिल करने के बाद वो 19 या 20% तक ही जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी बेटर ऑप्शन है अगर आप अनसिक्योर्ड लोन में मेनली डील करना चाहते हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हम डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं पब्लिक से, या अपने मेंबर बना करके भी हम डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं इन केस ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। आपको फंड का अरेंजमेंट जो करना है, जो आप लोगों को लोन देंगे, वो या तो अपना खुद का पैसा करना है, यानी अपना खुद का मतलब जो डायरेक्टर्स होंगे डायरेक्टर का पैसा, डायरेक्टर के फैमिली मेंबर का पैसा, या फिर आप बैंक या एनबीएफसी को अप्रोच कर सकते हैं फंडिंग के लिए। ज़्यादातर बैंक और एनबीएफसी प्रेफर नहीं करते हैं इस टाइप के बिजनेस में पैसा डालना। तो आपको इसी तरीके से डिसाइड करना है कि भाई हमें माइक्रो फाइनेंस में जाना चाहिए या फिर निधि कंपनी में जाना चाहिए। और दोस्तों कॉस्ट की बात करें तो निधि कंपनी को रजिस्टर कराने की कॉस्ट आती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है कॉस्ट, लेकिन मैं एक रफली आइडिया आपको दूं तो अप्रोक्स 20,000 रुपये की आपको कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन दोस्तों वहीं आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो मार्केट में तो खैर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस चल रहे हैं। आप मार्केट में अगर किसी से पूछेंगे तो कोई बोलेगा 80,000 मिनिमम रेट मार्केट में चल रहा है, 1 लाख 120, लेकिन हम लोग काफ़ी कम चार्जेस पे आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी रजिस्टर करा करके दे सकते हैं विद फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको हम शॉर्ट में एनबीएफसी भी बोलते हैं। एनबीएफसी कंपनी का काम ही होता है नए नए बिजनेस को सपोर्ट करना, स्टार्ट करना, उनके शेयर परचेज करना, या फिर किसी इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को लोन देना। आपने आजकल यूट्यूब पे या कहीं पर भी ऐड देखा होगा, नाबी पर्सनल लोन, मनी व्यू लोन। ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों, या धनी फ्रीडम कार्ड, तो ये सब क्या है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी हैं, ये आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है। और इनको अगर हम रजिस्टर कराना चाहते हैं तो हमें 2 CR की कैपिटल अपनी रखनी होती है,
यानी कि जब भी हम एक कंपनी रजिस्टर कराएंगे एनबीएफसी के क्राइटेरिया में, तो सिर्फ रजिस्टर कराने की कॉस्ट आपकी 2 लाख रुपए के आसपास आ जाएगी। हाँ, इतनी लगती है क्योंकि आपकी 1,70,80,000 रुपये तो गवर्नमेंट की फीस इसमें लग जाएगी। उसके बाद जो भी कोई रजिस्टर करेगा बाकी वो अपनी फीस चार्ज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेने के लिए जाना होता है, जिसको लेने के लिए आपकी कॉस्ट जो है मार्केट में अगर आप कंसल्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट 5 से 6 लाख रुपए लोग बताएंगे, लेकिन हाँ 3 लाख रुपए के आसपास आरबीआई के लाइसेंस लेने में कॉस्ट लग जाती है। आरबीआई के लाइसेंस लेना मैटर करता है कि आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर, आपके बैकग्राउंड पर, कि आप फाइनेंस से रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है या फिर नहीं है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। ठीक है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितने अच्छे से आपने वो बिल्डअप किया हुआ है, क्या आप इतनी कैपेसिटी कि आपके पास मैन पावर है, इंजीनियर हैं, है ना, प्रोफेशनल्स हैं कि आप माइक्रो एनबीएफसी को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के ये मेन बिजनेस होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो उसमें हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाता है, उसके बेस पर ही हम बिजनेस कर सकते हैं। निधि कंपनी में भी, निधि कंपनी एनबीएफसी के क्राइटेरिया में ही आती है। ठीक है, एक तरह से एनबीएफसी ही है एज पर एनबीएफसी सर्कुलर, लेकिन आरबीआई के एक सर्कुलर के अकॉर्डिंग आरबीआई लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम्ड किया हुआ है निधि कंपनी को। तो निधि कंपनी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है। निधि कंपनी अपना बिजनेस रन कर सकती है बड़े इजीली, और विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप्लाई करना होता है NDH4 में, और अगर NDH4 हमारा अप्रूव हो जाता है तो लाइसेंस मिल जाता है और आप अपना बिजनेस कंटिन्यूसली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि आप निधि कंपनी रजिस्टर कराएं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी कराएं या फिर आप एनबीएफसी कराएं। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या फिर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई एम CS जयविंदर सिंह, ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। मेरी फर्म का नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।